हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम बुक जो कि बीएड के सेकेंड ईयर में है उसकी सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ रीडिंग। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज रीडिंग। अब मीनिंग ऑफ रीडिंग तो सबको पता ही है। व्हाट इज रीडिंग? मैं जो बोल रही हूँ इस समय, आई एम ऑल्सो रीडिंग। आप जब अपनी बुक पढ़ते हो, दैट इज़ ऑल्सो रीडिंग। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दैट इज़ ऑल्सो रीडिंग। आप अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, दैट इज़ ऑल्सो रीडिंग। आप किसी पैकेजिंग मटेरियल पे कुछ लिखा हुआ उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, दैट इज़ ऑल्सो रीडिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक। ओके, what is reading? You know what is reading. Sometimes हम we try to read face of others. Sometimes हम किसी का हाथ पढ़ने की भी कोशिश करते हैं to forecast the future. Okay, that is also reading. That's why reading becomes an essential part of our daily life. Now, the definition of reading. Reading can be defined as follows. Reading is an earned ability and skill, a complex cognitive and deliberate process of bringing the visual, written, or printed signs and symbols or text in center of consciousness, decoding them, deriving and grasping meaning, to acquire knowledge, to verify existing knowledge, to learn language, to communicate, to share information and ideas, and to enjoy. मैंने अभी क्या किया? आई वॉज रीडिंग. ओके, दैट इज़ वॉट रीडिंग इज. सो रीडिंग को यहाँ पे उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? कोई भी चीज़ रिटन हो, कोई भी लिखी हुई चीज़ हो, या कोई साइन हो या सिंबल हो, उस सिंबल को समझने की एबिलिटी, उस सिंबल को डिकोड करने की एबिलिटी, उससे मीनिंग निकालने की एबिलिटी, उससे नॉलेज गेन करने की एबिलिटी, उस चीज़ को दूसरे तक पहुंचाने की एबिलिटी इज़ रीडिंग. We can understand what is written through reading. Okay, this is what reading is and this is the definition. आगे चलते हैं. Now the initials of the word reading, ये आपने अब तक जितने टॉपिक्स करे हैं सब में ये आया है. ये अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो it puts a good impression in front of the examiner who checks your paper. Okay, अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो it will get you more marks. That's just for marks. Okay, next, aims and objectives of reading. अब रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू इम्प्रूव नॉलेज, हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करने का ऑब्जेक्टिव होता है रीडिंग का. हमारी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने का, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट करने का, ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं रीडिंग के. हमारी ऑपरेशनल स्किल्स इज व्हाट वी डू प्रैक्टिकली, उसको इम्प्रूव करने के लिए इज़ द मतलब उसको इम्प्रूव करना इज़ द एम ऑफ रीडिंग. हमारी हिस्ट्री की नॉलेज को बढ़ाना, हमारी राइटिंग स्किल को डेवलप करना, हमारे अंदर गुड हैबिट्स, गुड कैरेक्टर डेवलप करना, हमको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना, हमारे कंसेप्ट क्लियर करना, हमारे अंदर वैल्यूज़ डेवलप करवाना, सोशल वैल्यूज़ एंड कल्चरल वैल्यूज़, हमारे आइडियाज़, हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना थ्रू टू अदर पर्सन, हमें अप टू डेट नॉलेज, जितने भी करेंट अफेयर्स हैं उन सब से अप टू डेट रखना, हमारी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को बढ़ाना, हमें एग्ज़ाम्स में सक्सेस दिलवाना, कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करवाना, हमें न्यू डिस्कवरीज, इनोवेशंस, इन्वेंशंस, इन सब के बारे में बताना, हमें लेजर टाइम, व्हाट वी डू टू पास आवर टाइम, उसके लिए टू नो हिस्ट्री, जोग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ एनी कंट्री. इन सब के लिए, इन सब को जानने के लिए, इन सब डेवलपमेंट्स के लिए, इन सब क्लैरिफिकेशंस के लिए, दिस इज़ द these all are the aims and objectives of reading. रीडिंग से हम ये सब गेन कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग. रीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? रीडिंग इज़ मस्ट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट. हमारी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट.
हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए भी रीडिंग इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक आप कुछ पढ़ोगे नहीं आप उसके बारे में लिखोगे कैसे। ओके, रीडिंग इज़ मॉरल लिटरेचर एंड इज़ नीडेड फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन। हमारे कैरेक्टर फॉर्मेशन, हमारे में गुड हैबिट्स डेवलप करवाने के लिए भी रीडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब हम अच्छा कुछ पढ़ेंगे तभी हम अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे। ओके, रीडिंग से हमें कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। रीडिंग इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको कुछ कहीं से पढ़ के बताना है, सो रीडिंग इज़ नेसेसरी इन दैट। रीडिंग इज़ नीडेड फॉर अचीविंग अप टू डेट नॉलेज। आज अब अगर आपको डेली की नॉलेज लेनी है तो आपको उसके लिए करेंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी यू नीड रीडिंग। रीडिंग इज़ अ मस्ट फॉर क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एग्जाम्स करने के लिए भी, क्लियर करने के लिए आपको रीडिंग की ज़रूरत होती है। ओके, द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रीडिंग। स्किमिंग एंड स्कैनिंग को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी देखते हैं। द फर्स्ट इज रेसिटेशन रीडिंग। रेसिटेशन रीडिंग इज यूज्ड इन द लोअर क्लासेस लाइक इन LKG एंड UKG, जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन सिखा रहे होते हैं बच्चों को। ओके, वहाँ पे जो रीडिंग होती है दैट इज रेसिटेशन रीडिंग। नाउ नेक्स्ट इज आइडियल रीडिंग। आइडियल रीडिंग में what teacher does in front of students, जब वो टीचर कोई भी लेसन पढ़ती है with proper pronunciation and proper usage of expressions, that is ideal reading. Then imitation reading, जब टीचर पढ़ लेती है, टीचर आइडियल रीडिंग कर लेती है, तो बच्चे बाद में उसके बाद जब रीडिंग करते हैं सेम जैसे टीचर ने किया, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट पंक्चुएशन से, उसी हिसाब से बच्चे रीडिंग करते हैं, दैट इज इमिटेशन रीडिंग। नाउ लाउड रीडिंग इज कहीं पे कुछ रिकॉर्डेड है इन CDs और समथिंग और वो बहुत तेज से आवाज़ आ रही है, दैट इज लाउड रीडिंग। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज ऑल्सो लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग, जब आप कुछ पढ़ रहे हो लेकिन आपकी आवाज़ ना आए, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग इन अ लाइब्रेरी और अ पब्लिक प्लेस, वहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो आपके पढ़ने की आवाज़ नहीं आती, यू आर डूइंग साइलेंट रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, जब आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एडिटिंग इट और चेंजिंग सम पॉइंट्स इन इट, दैट इज प्रूफ रीडिंग। री रीडिंग इज यू आर रीडिंग समथिंग अगेन because you liked it or because you want to memorize it, that is rereading, when you read something twice, more than once. Okay, तो अब हम पढ़ते हैं स्किमिंग के बारे में। स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में हम डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में शॉर्ट आंसर्स में आ जाता है। ओके, बाकी सब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप अगर बुक में से पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो हम पढ़ते हैं स्किमिंग। व्हाट इज स्किमिंग? किसी भी पैराग्राफ, किसी भी रिटन कंटेंट को फटाफट पढ़ना। मतलब हमें ये नहीं है कि हम उसको समझें, उसको याद करें या क्या लिखा है उसमें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसे फटाफट पढ़ना है, दैट इज स्किमिंग। ओके, और कुछ नहीं है स्किमिंग में, बस किसी चीज़ को फटाफट पढ़ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट और विदाउट मेमोराइजिंग इट, दैट इज स्किमिंग। What is scanning? Scanning is just opposite of skimming. स्किमिंग में हम फटाफट रीडिंग करते हैं, चाहे हमें वो समझ आए ना आए, लेकिन स्कैनिंग इज वॉट? स्कैनिंग इज अ टाइप ऑफ रीडिंग वेरी डीपली, सिंसियरली। हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ताकि वो चीज़ हमें याद हो जाए, हमें याद रहे, हमें अच्छे से समझ में आए, और जो हमने पढ़ा है, जो हमने रीड किया है, वो हमें याद रहे, दैट इज स्कैनिंग। ओके, तो स्किमिंग और स्कैनिंग का डिफरेंस, they are totally opposite. Skimming is reading very fast without the aim of understanding anything, and scanning is reading very deeply to understand and memorize the study material. Okay, so इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट
लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, कल ही आ जाएगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।